भाग 3। जंगल में बिछड़ गए राजा नल और दमयंती। राज्य छिन जाने के बाद राजा नल और महारानी दमयंती घने जंगलों में भटक रहे थे। कभी उन्हें भोजन मिलता तो कभी कई कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता। कभी तेज धूप उन्हें झुलसा देती तो कभी वर्षा में भीग कर रात गुजारनी पड़ती। फिर भी दमयंती ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी राजा नल ने कुछ सुनहरे पक्षियों को देखा। उन्होंने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उन्होंने अपना वस्त्र फैलाकर पक्षियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे साधारण पक्षी नहीं थे। वे उड़ते हुए राजा नल का वस्त्र भी अपने साथ ले गए। उड़ते उड़ते वे बोले, राजन, हम वही चौपड़ के पासे हैं जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारे पास ये वस्त्र भी नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा नल अत्यंत दुखी हो गए। किसी तरह दोनों ने एक ही वस्त्र को बांटकर अपनी लाज बचाई और आगे बढ़ गए। दिन बीतते गए, जंगल के कष्ट बढ़ते ही जा रहे थे। राजा नल अपनी प्रिय पत्नी को दुख में देखकर भीतर ही भीतर टूट चुके थे। वे सोचने लगे, मेरे कारण ही दमयंती यह सब सह रही है। यदि यह अपने पिता के पास लौट जाए तो इसका जीवन फिर से सुखी हो सकता है। उस रात जब दमयंती गहरी नींद में थी, राजा नल ने भारी मन से उनके वस्त्र का आधा भाग काटा ताकि दोनों के पास पहनने के लिए कुछ रहे। फिर उन्होंने सोती हुई दमयंती को अंतिम बार देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्राण प्रिय, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है। इतना कहकर राजा नल अंधेरी रात में अकेले ही जंगल की ओर चले गए। सुबह जब दमयंती की आंख खुली तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा। राजा नल कहीं दिखाई नहीं दिए। वे घबराकर पुकारने लगी, स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं? उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दमयंती रोते रोते जंगल में अपने पति को खोजने लगी। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं हिंसक पशु थे, कहीं कांटों से भरे रास्ते। इसी बीच एक विशाल अजगर ने दमयंती को पकड़ लिया। दमयंती ने भगवान से प्रार्थना की। तभी वहां एक शिकारी पहुंचा और उसने अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उस शिकारी के मन में बुरे विचार आ गए। उसने दमयंती का अपमान करने का प्रयास किया। दमयंती ने भगवान का स्मरण करते हुए उसे श्राप दिया। उसी क्षण वह शिकारी अपने पाप के कारण वहीं गिर पड़ा। दमयंती आगे बढ़ती रही। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें कुछ ऋषियों का आश्रम मिला। ऋषियों ने उन्हें धैर्य रखने का उपदेश दिया और कहा, पुत्री, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तुम्हारा अपने पति से पुनः मिलन अवश्य होगा। ऋषियों के आशीर्वाद से दमयंती को नया साहस मिला। अंततः वे अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए अपने पिता राजा भीम के महल पहुंच गईं। उधर राजा नल भी जंगल में अकेले भटक रहे थे। एक दिन उन्हें जंगल में भीषण आग दिखाई दी। आग के बीच से किसी की सहायता की पुकार सुनाई दी। राजा नल बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूद पड़े। वहां उन्हें नागराज करकोटक मिले, जो एक ऋषि के श्राप के कारण अग्नि में फंसे हुए थे। राजा नल ने उन्हें बाहर निकाला। कृतज्ञ होकर करकोटक ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं तुम्हें डसूंगा, लेकिन यह डंक तुम्हारे लिए वरदान होगा। इतना कहकर नागराज ने राजा नल को डस लिया। उनका रूप बदल गया। वे काले, दुबले और साधारण दिखने लगे। अब कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। करकोटक ने कहा, अब तुम बाहुक नाम से अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रहो। समय आने पर तुम्हें अपना राज्य और अपनी प्रिय दमयंती दोनों वापस मिलेंगे। राजा नल ने नागराज का आशीर्वाद लिया और अयोध्या की ओर चल पड़े। उधर दमयंती अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या राजा नल और दमयंती फिर कभी मिल पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए राजा नल और दमयंती की अमर कथा, भाग 4, दूसरे स्वयंवर का रहस्य और वर्षों बाद मिलन।